अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ किया है और पाकिस्तान में आप जल्द से जल्द हुनर सीखकर पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले एक डिप्लोमे डेंटल टेक्नीशियन की, जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी के तहत करवाया जाता है। पंजाब मेडिकल फैकल्टी एक इदारा है जो हुकूमत पंजाब के तहत मुख्तलिफ जो डिप्लोमे हैं, 2 साल के कोर्सेज हैं, उनको करवाता है। डेंटल टेक्नीशियन कौन है? डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल लफ्ज निकला है दांतों से, जिस तरह डेंटिस्ट होता है। अब डेंटल टेक्नीशियन और डेंटिस्ट में फर्क क्या है? जो डेंटिस्ट बनते हैं वो बीडीएस करके बनते हैं। वो एक 4 साल का प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम है, जो एफएससी के बाद हाई मेरिट के साथ किया जाता है। जो डेंटल टेक्नीशियन है वो एक मैट्रिक साइंस के बाद होने वाला 2 साल डिप्लोमा है। अब जब डेंटिस्ट अपनी सर्जरीज करते हैं या अपना कोई ऐसा मरहला तय करते हैं मरीज के इलाज का जो मुश्किल होता है, तो उनकी मदद के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए, जो उनके साथ हेल्प करते हैं मशीनें चलाने के लिए, दांतों की सफाई के लिए या दांत वगैरह लगाने के लिए, उनको डेंटल टेक्नीशियन कहते हैं। डेंटल टेक्नीशियन करने के लिए जो अहलियत है वो मैट्रिक साइंस है। अगर आपके नंबर 45% से ज्यादा हैं तो आप डेंटल टेक्नीशियन बन सकते हैं। और 2 तरह से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो पंजाब में या पाकिस्तान में मुख्तलिफ आपको दाखिला देंगे, और दूसरा तरीका है कि आप किसी प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज में डेंटल टेक्नीशियन डिप्लोमे में दाखिला लें। मैट्रिक साइंस के साथ चाहिए जी 45% नंबर से ज्यादा आपके होने चाहिए, और अगर आपने एफएससी की है तो आपको 10 नंबर इसके एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप हाफिज कुरान हैं तो एफएससी की है तो 20 नंबर मिलेंगे। अगर आप हाफिज कुरान हैं तो फिर आपको 10 नंबर ज्यादा मिलते हैं। मेरिट इसका 70 से 90% तक होता है, और अगर आपका मेरिट नहीं बनता तो आप किसी प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज से डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेफार्म या शनाख्ती कार्ड की जरूरत पड़ती है, मैट्रिक रिजल्ट कार्ड की जरूरत पड़ती है, और अगर आपने गवर्नमेंट इदारे में दाखिला लेना तो फिर आपको डोमिसाइल चाहिए, जो आपके मुतलका दफ्तर से, जिला से, तहसील से बनेगा। और अगर आपने प्राइवेट में दाखिला लेना तो फिर आपको डोमिसाइल नहीं चाहिए। फीस की बात करें तो जो गवर्नमेंट इदारे हैं उनमें ये जो फीस 2 साल की है, ज्यादा से ज्यादा वो 15 से 20 हजार रुपया है 2 सालों की। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस इसी डिप्लोमे का आपसे 70,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं 2 साल का। बाद जो प्राइवेट कॉलेज है वो इससे ज्यादा भी आपसे वसूल कर सकते हैं। उम्र की इसमें कोई कैद नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो 35 साल की उम्र तक ये डिप्लोमा आप कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट इदारे होते हैं उनमें एडमिशन, जो हालिया सालों में जिन्होंने मैट्रिक या एफएससी की होती है, उनको एडमिशन में प्रेफरेंस दी जाती है, तरजीह दी जाती है, लेकिन प्राइवेट में कोई उम्र की कैद नहीं है। 2% मौजूरी कोटा होता है जी। जॉब्स की बात करें तो जनाब जॉब्स इसकी 9वें स्केल की है गवर्नमेंट में। उसके बाद आप प्रमोट होते हैं जूनियर टेक्नीशियन से सीनियर पर, फिर आपका ग्रेड हो जाता है जी 12वां, और फिर आप चले जाते हैं 14वें पे, ठीक है। लेकिन आपका जो ज्यादा अरसा गुजरेगा वो 9वें स्केल पर गुजरेगा। आप जूनियर टेक्नीशियन रहेंगे और आपकी 35,000 से सैलरी शुरू होती है। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट क्लिनिक की बात करें तो जनाब वहां पर आपकी जो जॉब है वो भी 35-40 हजार पे शुरू होती है। आप किसी बड़े डेंटिस्ट के साथ बैठते हैं या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दांतों के अमराज के में मददगार साबित होने के लिए आप बैठते हैं, तो 35-40 हजार रुपया आप कमा लेते हैं। तो इसका फायदा ये है कि आप मॉर्निंग में 8 से 2 किसी गवर्नमेंट इदारे में टाइम दें, और प्राइवेट में आप 2 बजे के बाद शाम में आकर टाइम दें, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और दूसरा इसका फायदा है कि आप इसको जब कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि मैंने मैट्रिक साइंस किया और मैंने 20-22 साल की उम्र में अब 35-40 हजार वाली जॉब शुरू कर दी, तो मेरा एक फाइनेंस जो है वो आना शुरू हो गया है। अब मैं मजीद अगर अपनी तालीम जारी रखना चाहूँ तो आप कोई डिग्री वगैरह भी साथ साथ करते रहते हैं। सिलेबस इसका उर्दू और इंग्लिश में होता है, और इसमें आपको पढ़ाया जाता है जिस्म की बुनियादी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कि इंसानी जिस्म के आज़ा और जो निज़ाम है, निज़ाम हज़म या बाकी जो निज़ाम है वो कैसे काम करते हैं। फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी साख्त पढ़ाई जाती है, और आपको पढ़ाया जाता है कि जो दांत है इंसान के वो उनकी साख्त क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं, और दूसरे आज़ा के साथ उनका क्या ताल्लुक है। पेपर इसका 100 नंबर का होता है, और आपको 7 सवाल आते हैं 20 नंबर के, और आपने 5 जो है वो हल करने होते हैं। चॉइस पर 2 सवाल होते हैं, और 50 नंबर से कम अगर आपके आते हैं तो आप फेल तस्वर होते हैं।
ऑनलाइन अप्लाई इसका किया जाता है पंजाब मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर, और वहाँ से आप इसमें जो गवर्नमेंट इदारे हैं वहाँ पे अप्लाई करते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो पैरा मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें अप्लाई करने का तो अलग तरीका, वहाँ पे आपको दाखिला मिल ही जाता है। कॉलेजेस कौन कौन से हैं जी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो इनको दाखिला देते हैं? तो फैसलाबाद में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, जिनाह अस्पताल लाहौर, बेनजीर भुट्टो शहीद अस्पताल रावलपिंडी, डेंटल टेक्नीशियन स्कूल पंजाब डेंटल अस्पताल फोर्ट रोड लाहौर, डेंटल पैरामेडिकल स्कूल निश्तर अस्पताल मुल्तान, और स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स बरडोड रोड लाहौर। हॉस्टल की सहूलत जो है वो सिर्फ फैसलाबाद में मैसर होती है आपको, उसके अलावा आपको डे स्कॉलर यानी रोज आना जाना। इसलिए इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेशन में आपको कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए। आपको अल्लाह हाफिज।